माँ बेटे के रिश्ते के किस्से तो आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज तक आपने ऐसा किस्सा नहीं सुना होगा कि कोई बेटा अपनी माँ को मोक्ष दिलाने के लिए एक बैग के अंदर भर कर ले जाता है। दोस्तों, जो आप सुन रहे हो बिल्कुल हकीकत में सुन रहे हो। एक लड़का जो हिसार से अपनी माँ को एक बैग के अंदर बंद करता है और 800 किलोमीटर दूर प्रयागराज में ले जाता है, वहां उसे मोक्ष दिलाना चाहता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी जब पुलिस वाले उससे उसके मुंह से सुनते हैं तो हर कोई व्यक्ति इस कहानी को सुनकर दंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक जिला पड़ता है हिसार और 13 दिसंबर 2023 की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर प्रतिमा देवी, जिसकी उम्र लगभग 50 साल होती है, जो अपनी बेटी के पास रहा करती है, क्योंकि इसकी बेटी की शादी हिसार में ही हो रखी होती है। जो इसका पति होता है वो बिहार में रहा करता है। पति के साथ इसकी कुछ अनबन रहती है। यहाँ पर इसके साथ में इसका एक बेटा रहा करता है जिसका नाम हिमांशु होता है। और 13 दिसंबर को बेटे और माँ के बीच में 5,000 रुपए को लेकर बहुत ज्यादा कहासुनी हो जाती है। बेटा अपनी माँ से कहता है कि मुझे 5,000 रुपए की अर्जेंट जरूरत है, मुझे 5,000 रुपए दे दो। लेकिन माँ कहती है कि अभी मेरे पास 5,000 नहीं है। उसके बाद बेटा इतना क्रूर हो जाता है, वो अपनी माँ के ऊपर हमला करने लगता है, उसके गले को दबाने लगता है और गले को तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। माँ को वहीं पर तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद अब उसे लगता है कि तूने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब ये तेरा पाप धुलेगा कैसे। फिर उसकी समझ में आता है, कुछ फिल्में देखता है, कुछ यूट्यूब पर सर्च करता है, तो उसकी समझ में एक बात आती है कि क्यों ना माँ की डेड बॉडी को प्रयागराज ले जाया जाए और वहां संगम में माँ गंगा के चरणों में इसे अर्पित कर दिया जाए, जिससे तेरे भी पाप धुल जाएंगे और तेरी माँ का भी उद्धार हो जाएगा। फिर वो एक प्लान बनाता है और प्लान के तहत ही एक नीले रंग का बैग लेकर आता है और उस बैग में अपनी माँ की जो हड्डियां हैं उनको तोड़ता है, तोड़ मरोड़ कर उस बैग में माँ की डेड बॉडी को पैक कर देता है और वहां से एक रिक्शा लेता है और रिक्शा लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। रेलवे स्टेशन हिसार से वो गाजियाबाद की ट्रेन पकड़ता है और गाजियाबाद पहुंच जाता है। बीच में कोई भी उसकी चेकिंग नहीं करता, कोई उससे ये तक नहीं पूछता कि इस बैग में क्या है। किसी को कुछ भी शक नहीं होता। उसके बाद वो गाजियाबाद से सीधा प्रयागराज की ट्रेन पकड़ता है और रात को करीब 10:30 बजे वो प्रयागराज स्टेशन पर उतर जाता है। जब वहां से उतरकर वो आगे जाने लगता है तो लोग बागों से पूछने लगता है कि साहब, यहाँ पर संगम का रास्ता कहाँ पर है, मुझे संगम पर जाना है। कुछ ऑटो वाले उसको मना करते हैं, कहते हैं कि रात का समय है, अब तो यहाँ पर आप होटल ले लो, सुबह यहाँ से आप निकल जाना। लेकिन वो मानता नहीं और रात को ही वहां पर पहुंच जाता है और वहां जाकर देखता है कि एक नाव खड़ी हुई है, बिल्कुल सुनसान है, कोई भी वहां पर नहीं है। वो चाहता था कि इस नाव में इस बैग को रखा जाए और बीच में जाकर इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और बातें आने लगती हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तेरी नाव रास्ते में डूब जाए और तू भी गंगा में ही डूब जाए। ये सब बातें वो उस नाव पर बैठकर सोचता रहता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एकदम से वो लड़का पसीना पसीना हो जाता है, घबराने लगता है और पीछे मुड़कर देखता है तो एक पुलिसकर्मी उसको आवाज दे रहा होता है। पुलिसकर्मी उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लड़का कहता है कि साहब, मैं यहाँ पर स्नान करने के लिए आया हूँ। तो फिर वो पुलिस वाला उससे अगला सवाल करता है कि ये इतना बड़ा बैग क्यों लेकर आए हो। वो कहता है कि इसमें कपड़े हैं। तो पुलिस वाला उससे फिर पूछता है कि कपड़े तो आपके होटल में होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर आप इतने कपड़ों को लेकर क्यों आए हो, आपका क्या प्लान है। उसके बाद पुलिस वाला उस बैग के करीब आता है और जब उस बैग के करीब पहुंचता है तो उसमें हाथ मार कर देखता है तो उसे लगता है कि इसके अंदर कुछ और ही सामान है। और फिर उस बैग की चेन खोली जाती है
तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें एक डेड बॉडी होती है। वो लड़का हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और थर-थर काँपने लगता है और कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने अपनी माँ को मार दिया है और मैं अपनी माँ का उद्धार करना चाहता था, इसलिए यहाँ पर डेड बॉडी को लेकर आया। फिर उससे पूरी डिटेल पूछी जाती है, तो पुलिस भी एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार रास्ते में किसी ने इसको चेक कैसे नहीं किया। ये बता रहा है कि पहले ये ऑटो लेता है, ऑटो से हिसार रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है, वहाँ से गाज़ियाबाद की ट्रेन पकड़ता है और गाज़ियाबाद से फिर ट्रेन बदलकर यहाँ पर जो प्रयागराज की ट्रेन है उसमें बैठ जाता है और यहाँ तक आने में लगभग 800 से ज़्यादा किलोमीटर इसने तय किए हैं। यहाँ पर इतने किलोमीटर तय करने में भी किसी को ज़रा-सी भी इस पर भनक ना लगी, ना ही किसी को इसमें से बदबू आई। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस भी अपनी जाँच-पड़ताल में लग जाती है, इस तरह के सवाल पुलिस के ज़ेहन में होते हैं। उसके बाद उसके पिता को भी पूछा जाता है, तो पिता उसका यही कहता है कि मेरी जो पत्नी है, वो मानसिक रूप से बीमार थी, मेरे बेटा भी स्ट्रेस में था, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, पता नहीं किस वजह से ऐसा हुआ है और मैं अपने बेटे को छुड़ाना चाहता हूँ, चाहे इसकी एवज़ में मुझे अपने खेत भी बेचने पड़ जाएँ, मैं खेत भी बेचने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने बेटे को छुड़ा कर ही रहूँगा। फिलहाल के लिए पुलिस ने उस बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या माँ का इस तरह से भी उद्धार हो सकता है, जो इस बेटे ने किया? पहले उसका कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद खुद ही उसे 800 किलोमीटर दूर प्रयागराज में लेकर जाता है। तो दोस्तों, ऐसे बेटे के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे बेटे को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ़ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएँ भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,